All right, so recording has started. Let me start the screen share with you. Good evening, sir. Good evening, Kiran, good evening. हाँ जी, तो अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो जाएगी, 2 मिनट रुकिएगा। तो पहले हम लोग हमारा पेपर देख लेते हैं कल का, एंड देन हम लोग हमारी क्लासेस रन करते हैं जो हम नॉर्मली रन करते हैं. सो ऑलराइट, जस्ट वेट अ मिनट. ऑलराइट, क्या सबको यहाँ पे पेपर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है. चलिए हमारा बायो पे जंप करते हैं. राइट, सो बायो में यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 1. इन्होंने पूछा यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट कॉलमनार एपिथेलियम. पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कितने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है अबाउट द कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट दे आर टॉल एंड स्लेंडर सेल, सही है. फ्री सरफेस may have macrophyllae, ये बात भी सही है. Yes, sir. ठीक है. दे आर फाउंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी बात Yes, sir. आपकी सही है. राइट. Ciliated epithelium is mainly present in the hollow structure like bronchioles and fallopian tube. That is also going to be true. ये भी हम पढ़ चुके हैं. They have apical nuclei, ये बात आपकी हो जाती है गलत. हाँ जी, याद करिएगा इनका जो न्यूक्लियाई आता है वो बेसल आता है. राइट, तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बिकम्स ओवर हियर एज योर करेक्ट आंसर. ओनली 5, सिर्फ 5 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है गलत. ठीक है. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 32 ओवर हियर. 32 के अंदर बड़ा सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. बहुत बढ़िया. राइट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ब्लू वाला सेल तो मेरा है फाइब्रोब्लास्ट सेल, वो एक बार मिल गया और वो यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन डी के अंदर. राइट, सो excuse me, so that is why you will find option D becomes the right answer. ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था. Which of the following is the correct pairing of the body parts and the kind of muscle tissue that moves? तो पेयरिंग यहाँ पे बतानी है आपको, कौन सी गलत, बोलिए. Option C. ऑप्शन सी. Option C. ठीक है. अच्छा, सुनो मेरी बात. ठीक है, सही है आपका, काफी सोचना सही है कि कौन सा पेयरिंग यहाँ पे सही. देखो, आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, ये आपने यहाँ पे बोला है यहाँ पे. राइट, दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग यू हैव गॉन फॉर. एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, हार्ट वॉल इज गोइंग टू बी इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड मसल. तो ये तो आपका गलत हो गया यहाँ पे. यस सर. तो गलत हो गया बिल्कुल यहाँ पे. राइट, कुछ लोगों ने ये किया होगा तो ये गलत हो गया होगा कि वो स्ट्रेटेड होता है. ठीक है. राइट, सो यस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है. बाकी सब तो आपके यहाँ पे आपके दे आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट मैच. ठीक है. एब्डोमिनल वॉल में भी यू विल हैव इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल यहाँ पे आएगा, और बाइसेप तो आपकी होती है स्केलेटल मसल. तो यस, ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. बिल्कुल सी ऑप्शन सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर पे बन जाएगा. Which of the following are the 3 basic component of all types of connective tissue? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. ये ग्राउंड सब्सटेंस या ग्रुप सब्सटेंस लिखा हुआ है वो ग्राउंड होगा यहाँ पे. ये तीनों चीजें कनेक्टिव टिश्यू की सबसे कॉमन चीजें होती है. राइट, और कुछ मिले ना मिले ये चीजें तो आपको कनेक्टिव टिश्यू में आपको देखने के लिए हमेशा मिलेंगी. तो आई होप आप लोगों ने ये सही किया होगा. आई होप यू हैव डन दिस राइट. और अगर नहीं आता था ना तो छोड़ देने का. अगर ऐसा क्वेश्चन देखो, कई बार क्या हो सकता है, आप ए और बी के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो कि बी भी हमें मिल सकता है, ए भी मिल सकता है. राइट, तो उसमें अगर ऐसा कंफ्यूज आ रहा है देन यू कैन लीव दैट क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल एंड देन वी मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 35 का आंसर बताओ. 35 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका आ जाना है यहाँ पे सही आंसर. इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. देन you have periplanta americana. Option D. Option A. Option D. Option A.
हाँ जी ऑप्शन ए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका ऑप्शन है जो लोग बता रहे हैं उनका आंसर सही है, ए? बिल्कुल सही। पेरीप्लांटा अमेरिकाना इज अ नॉकटर्नल ओमनिवरस हाउसहोल्ड पेस्ट, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। इट इज बिकॉज इट एक्ट एज अ स्कैवेंजर, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पेस्ट है इसलिए इट वर्क्स एज अ स्कैवेंजर। तो स्टेटमेंट बी मेरा यहाँ पे जाता है फॉल्स। ये लोग कह रहे कि नॉकटर्नल होता है, ओमनिवरस होता है, इसलिए वो होता है स्कैवेंजर, नहीं ऐसी बात नहीं है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि वो स्कैवेंजर है, इसलिए ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे राइट आंसर। मतलब आर फॉल्स मेरा, ए मेरा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी। हाँ जी, एपिथेलियल टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी। किसी को याद है बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती थी? बेसल लेमिना एंड रेटिकुलम, कुछ ऐसा था। चलो बेसल लेमिला तो आपने यहाँ पे सही बोला है, ठीक है। रेटिकुलम, रेक्टिलम नहीं। रेड। ओके चलो याद करो, कोई बात नहीं, सब लोग याद चाहिए, लेकिन अच्छा याद आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा ओवरऑल पूछा जाए तो किससे बनी होती थी? मेरी पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती थी। हाँ जी, पॉलीसेकेराइड म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मेरी बनी होती है मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। नर्व सेल डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव रेटिकुलर लेमिना। सेंट्रोसोम। हाँ जी सही बात, ऑप्शन बी। राइट राइट राइट, आपका सही है यहाँ पे, यस इट इज योर सेंट्रोजोम। याद रखना, एक चीज याद रखना, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स आपको नर्व सेल या न्यूरॉन्स में आपको नहीं मिलेंगे, यू वोंट फाइंड देम इन द न्यूरॉन्स। और एक ये भी रीजन होता है कि इस वजह से ये लोग डिवाइड नहीं कर पाते, इनकी बड़ी जरूरत होती है सेल डिवीजन के दौरान, so they are very importantly required during the cell division. So yes, option B over here becomes the correct answer. General function of gland is, एक generally gland का function होता क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जो लोग भी ऑप्शन सी कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल। वो प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है स्पेशलाइज्ड कंपाउंड टू कंट्रोल एंड मेंटेन डिफरेंट बॉडी फंक्शन। तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। देन अब ये क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में डायग्राम देखा है, मतलब एंड साइड का डायग्राम देखा है, देन आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, राइट। बट अगेन अगर आपने एनसी का डायग्राम देख के गए हो तो फिर आपसे ये हो जाएगा, और एल्स यू विल नॉट डिफरेंशिएट कि कौन कहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि माउथ पार्ट्स लेवल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना कॉकरोच के माउथ पार्ट से, इसलिए। तो हाँ, अगर आपने देखा है एनसीईआरटी में देन आपसे किया होगा। कितने लोगों ने ये सही किया है? कितने लोगों ने क्वेश्चन सही किया है? अच्छा किया है काफी बच्चों ने, ठीक है, राइट, बढ़िया, ऑलराइट, चलिए। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन निकाल के बताना है। ब्लड सेल सिक्रेट्स फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन, ये बात आपकी है गलत, बिल्कुल गलत है। ब्लड सेल कोई भी कोलेजन या इलास्टिन को आपका रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए अब मेरा आंसर हो सकता है सी या डी में से ही हो सकता है मेरा आंसर, क्योंकि 1 तो मेरा मिल गया मुझे रॉन्ग, राइट। देन सेकंड स्टेटमेंट, न्यूरोग्लिया सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट नेफ्रॉन। अरे नेफ्रॉन को नहीं बचाता ये तो न्यूरॉन को बचाता है, ठीक है। नेफ्रॉन लिखा हुआ इन लोगों ने, राइट। सो पहले दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे होगा गलत, राइट। अगर मुझे पहले दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत मिल चुके हैं तो मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी पे चले जाओ, आंसर करो और आगे बढ़ जाओ, राइट। तब भी आप देख सकते हो उसी कॉन्टेक्स्ट में देख लो पांचवा स्टेटमेंट, बाइसेप आर इनवॉलंटरी स्ट्रेटेटेड, ये तो गलती है। इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल होता है, ठीक है। देन 42 ए एंड बी की लेबलिंग हमें यहाँ पे बतानी है, राइट। वी हैव टू टेल द लेबलिंग ऑफ योर ए एंड बी ओवर हियर। तो चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर 1 and 2 एंड पार्ट्स ए एंड बी। तो 1 तो मैं जानता हूं मेरा है कार्टिलेज, और 2 मैं जानता हूं मेरा है यहाँ पे बोन। दोनों पिक्चर हमने देखी है, राइट। सो 1 इज कार्टिलेज, सेकंड इज गोइंग टू बी बोन, ठीक है। तो ए या बी में से मेरा कोई आंसर होगा, और जो ए है यहाँ पे लेबल किया हुआ ए, दैट इज माय कोलेजन फाइबर, बी है मेरा, राइट। सो स्टेटमेंट ए भी मेरा यहाँ पे सी हो जाएगा, सो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सी हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ उसमें था नहीं। देन ये मैंने आपको बताया था 43, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ द ऑप्शन डी। बिल्कुल सही, राइट, ऑप्शन डी। बिल्कुल आपके फोर विंग्स और हाइंड विंग्स यहाँ पे आपके डेवलप हो जाते हैं आपके आखिरी डेवलपमेंटल स्टेज के बाद। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। अब 44 को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आपने एपोक्राइन, एंडोक्राइन, होलोक्राइन आपने नहीं सीखा है।
सो अगर आपने क्वेश्चन छोड़ भी दिया दैट इज स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो चलेगा. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम कमिंग अप विद द आंसर ऑन दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 45 भी सिंपल था. मैच द फॉलोइंग. जल्दी बता दो इसका आंसर क्या आएगा. ऑप्शन ए. ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? ऑप्शन ए. हाँ जी, ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही आंसर आएगा. बिल्कुल सही. ऑप्शन ए ओवर हियर विल कम एज अ करेक्ट आंसर. सी ए आ गया तुम्हारा वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब तुम्हारा अर्थ फॉर्म यहाँ पे आ गया. अब समझो आपको नहीं मालूम फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंडिपेंडेंट नेफ्रीडिया कहाँ आएंगे, आपको मालूम नहीं है. कॉकरोच देख लो. कॉकरोच से क्या आएगा आपका यहाँ पे, मार्फिलिन ट्यूब्यूल्स. यू कैन सी दैट, राइट. उतने में ही आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है. सो ए का 3 एंड आपके बी का 2 वो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. इसका किसने सही आंसर किया? अगर अर्थ फॉर्म के अंदर अगर मिडल से पिक करते हैं, ऑप्शन ए. राइट राइट राइट, सिलोमिक फ्लूइड इज द राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. Then given below are some characteristics of muscular tissue. तो कुछ दिए हुए मल्टी न्यूक्लियेट होता है. हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका सही आंसर. जान लो यहाँ पे देखो जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा हुआ है, स्ट्रेटिशन लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड मसल है, मतलब ये आपका है स्केलेटल मसल. इतना क्लियर हो जाए कि दिस इज माय स्केलेटल मसल. अब अगर एक बार ये मुझे क्लियर हो गया तो अब मुझे देखते हैं स्केलेटल मसल क्या मिलेगा. तो ऑब्वियसली नेक और बैक के अंदर यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा स्केलेटल मसल. बाकी जगह पे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा. तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था और सिंपल था. 48 वाला स्टेटमेंट ए मेरा कह रहा है compound epithelium is made up of more than one layer of cell and has major role in secretion and absorption. क्या ये सही है या गलत है? फॉल्स है. फॉल्स है. बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत. ठीक है, आपका कोई रोल प्ले नहीं करता वो, ना ही एब्जॉर्प्शन में ना ही सिक्रेशन में, कोई भी आपका यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेगा. ठीक है. स्टेटमेंट 2, compound epithelium covers dry surface of skin, moist surface of the buccal cavity and pharynx. ये बात आपकी सही है. हाँ जी, ये बात यहाँ पे सही है. तो इसलिए ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट 2 मेरी यहाँ पे है सही. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर. 49 भी हो जाता बेटा, इसमें तो कुछ था ही नहीं. हिंट पे करना था. ए मेरा है स्क्वैमस, बी है मेरा ऑप्शन बी. हाँ जी, बिल्कुल सही. ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. Then which of the following statement is correct about the loose connective tissue? तो अगर आप ये स्टेटमेंट सारी की सारी पढ़ते हो ना, you realize that all of them are true. सारी की सारी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे है सही. ठीक है. Irregular tissue and adipose tissue are example. बिल्कुल सही बात है. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in the semi-fluid ground substance. ये बात भी सही है. आप देखते हो ग्राउंड सब्सटेंस वहां पे आपको मिल जाता है. ये आप 10 कोलेजन, इलास्टिन, वो सब आपको मिलता है सेमी फ्लूइड फॉर्म के अंदर. ये भी सही है. Irregular tissue connect the skin with the muscles. Yes, that's true. Often irregular connective tissue serves as a support framework for epithelium. ये बात भी आपकी सही है. तो चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही थे. So that is ऑप्शन ए. अच्छा, अब इसमें पता है क्या करना था? 51 के अंदर जो ऑड है उसको आपको बाहर निकालना है. इनमें 1, 2 और 3 लाइन में जो ऑड वर्ड है ना उसको बाहर निकालना है. तो अब यहाँ पे देखो, irregular tissue, ब्लड, न्यूरॉन, टेंडन. इसमें जो आपका ऑड है वो न्यूरॉन है. कोई बताइए न्यूरॉन मेरा ऑड है यहाँ पे? बताइए मुझे कि न्यूरॉन ऑड क्यों है यहाँ पे? व्हाई न्यूरॉन इज ऑड? सर क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो मोनिका आपका ऑलमोस्ट आंसर सही था, फिर आपने अलग चीज बोल दी. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. हाँ देखो, सुनो मेरी बात, सुनो. न्यूरॉन कनेक्टिव टिश्यू है ही नहीं. न्यूरॉन एक तरह का नर्वस टिश्यू है और बाकी तीनों के तीनों मेरे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है. सर यही बोलने का मतलब था कि मतलब जो बाकी है ना वो कनेक्टिव टिश्यूज है और वो नहीं है. हाँ जी, वो सही बात है आपकी. तो बाकी तीनों मेरे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरॉन मेरा कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मेरा हो जाता है ये ऑड हो जाता है यहाँ पे. सेकंड में अगर आप देखोगे सिलावरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ पे होगा ऑड. क्यों ये ऑड होगा थायराइड ग्लैंड? ये एंडोक्राइन, बिकॉज़ ये जो पीछे वाले ये एरियोलर टिश्यू में आते हैं, ये नहीं आते हैं. अरे नहीं, दीक्षा बात आपकी सही है.
क्योंकि ये मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये जो मेरे आगे के 3 थे ना, Yes, ऑल ऑफ sir. यू, दीज आर माय एक्सोक्राइन And ग्लैंड। हाँ जी, yes. ये मेरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, थायराइड इज माय थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड इज माय एंडोक्राइन ग्लैंड। Endocrine. यही हो गया यहाँ पे। और आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. They are actually like Hanuman Langur jumping from one place to another place at here. All right. So now you have adrenal gland, sweat gland, milk gland, oil gland. अब इसमें क्या और होगा? Milking gland. Adrenal gland. Again यहाँ पे adrenal gland और होगा, क्योंकि ये है मेरा यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड, बाकी तीनों मेरे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। एंड देन अगर बेटर लाइटिंग होती ना तो आई कुड हैव शोन यू देम, लाइक वो यहाँ पे बैठे होते हैं, सो यू कुड हैव एक्चुअली सीन देम सिटिंग। ऑलराइट, देन 52 cardiac muscle of heart are stated and have an intercalated disc between the fibers. क्या ये सही है? स्टेटमेंट 1 Yes, sir. True. Yes, sir. बिल्कुल सही है, आप बंद करके बोल सकते हो ये सही है। स्टेटमेंट 2 intercalated disc provide quick powerful rhythmic contraction to the heart. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है आपकी सही। That is also going to be true. True. Same. So both A and 1 are going to be true over here. Both the statements are going to be true in this. ठीक है, ये तो सिंपल है बेटा, इसको नहीं करना 53 को, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या ही इसमें कौन ही गलत करेगा। लाइक यू जस्ट हैव टू लेबल देम, राइट। ये है मेरा यहाँ पे स्केलेटल, ये है मेरा यहाँ पे स्मूथ, ये मेरा Cardiac. मसल, सो C1। Cardiac. ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग। सो सिंपल कॉलमनार के साथ मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हाँ जी, ये लगा सकता हूँ। तो Option उस हिसाब से देखा जाए, सो ए के साथ मेरा आएगा 3, कार्डियक मसल के साथ मेरा आएगा 1, राइट। सो ए के साथ 3, बी के साथ 1। Option A. अच्छा, ए में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है। चलो सी के साथ क्या है? सी के साथ तो 4 आ रहा है, डी देख लेते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज आपका यहाँ क्या आएगा? बोन जॉइंट्स एक में लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है आपका डायफ्राम। Obviously it will come under the bone joints. Bone joint. In that case, and Option B. Option A. it comes the correct answer. ठीक है, so that is something we'll get to see. Wait. गलत हो गया। Yeah, this is going to be wrong आपका, because you will get, हाँ रुको, yes. A के साथ आपके यहाँ पे ये आएगा inner lining, then B के साथ it will be 1. Adipose tissue के साथ you will find below the skin in the abdomen, buttock and thighs and breast, right? So this will be a 4th one. So adipose tissue आपको यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। And then you will have D के साथ यहाँ पे आपका 2 आएगा, so right. This will be the one. Option D. Option D will be the right answer over here. यहाँ पे हम adipose tissue को हमने गलत वो मैच कर दिया, मैंने गलत मैच कर दिया। Yes, it will be your option 4 के साथ आएगा ये। So again, I hope that is something you have done. Smooth muscle का क्या आंसर होगा यहाँ पे? सिंपल सा क्वेश्चन है। Option B. 55 ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा। और जिन लोगों को टेस्ट नहीं दे पाए थे ना किसी रीजन से, कि बाहर गए थे, फोन अवेलेबल नहीं था या कोई और रीजन से, एक बार बैठ के पेपर सॉल्व कर लेना। एक बार बैठ के टेक आउट योर लाइक 1.5 आवर लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, टाइम निकाल के कर लेना, प्लीज डू दैट। न्यूमेरिकल भी कर लेना, ये भी कर लेना, राइट। Which of the following statement is correct about cardiac muscle? कितनी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है सही? अब हो क्या सकता रहना यहाँ पे दैट आपको ये डेस्मोसोम्स मालूम ना हो, क्योंकि हमने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं था, हमने इतना डिटेल में सेल जंक्शन पढ़ा नहीं है। बट अगर आप देखते हो ना तो ये चारों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे सही होती है। एटलीस्ट आप देख सकते हो कि मेरी पहली 2 स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, दे यू नो देम, दीज आर गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। बट बाकी की दोनों स्टेटमेंट भी मेरी यहाँ पे सही होती है, सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम विल बिकम अ करेक्ट आंसर, राइट। हाँ जी, आरुषि बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नो सर, गलती से हो गया। ठीक है। Which of the following statement about cell junction is false? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं नीचे से देखना चालू करता हूँ। Gap junction provides cytoplasmic channel between the cells for the passage of ions, small molecules and sometimes big molecules. क्या ये सही है? गलत है सर। अरे सही है। गैप जंक्शन तो हेल्प करेगा, गैप जंक्शन तो आपका कनेक्शन फॉर्म करता है ताकि आप एक्सचेंज कर सको आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स को, लाइक बिटवीन द सेल्स।
तो फिफ्थ तो मेरा यहाँ पे है सही, राइट। फोर्थ में देखता हूँ, एडेरेंट जंक्शन प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, क्या ये सही है गलत है? यस सर। ट्रू 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 सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरा। देन टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, ये सही है गलत है? ट्रू ट्रू सही है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आप देख सकते थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपको बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन मोस्ट एनिमल्स टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इट्स इंडिविजुअल सेल, ये भी सही है। देखो अगर आपको ये तीन भी अगर आपको मालूम हो ना कि तीनों सही है, तब भी आप कह सकते हो कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ठीक है। अगर आप कह सकते हो ना लाइक दिस, ओके, आप ये भी देख लो, आप यहाँ पे इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक, हाँ यहाँ पे उस सेल जंक्शन की बात करो और ये बात आपकी सही है, इट इज अ राइट स्टेटमेंट। एंड सो एज द स्टेटमेंट 1, ऑल द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, बिल्कुल वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बीच में स्पेस काफी कम होता है। तो बेसिकली हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड बिकॉज ऑफ दैट नन यहाँ पे आएगा सही आंसर। मतलब उन्होंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, so that is why none will be the right answer. Then 58 में क्या पूछा है आपको इन लोगों ने, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूक्लिया, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीस टू सेल्स आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों को लेके लाइक इनको लेके यहाँ पे गलत है? तो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट, मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू ऑफ द बॉडी, एक तो ये स्टेटमेंट है आपका, क्या लगता है आपको, सही है गलत है? सही ट्रू ठीक है, ये बात आपकी सही, बिल्कुल सही, ठीक है। देन न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, क्या ये सही है गलत है? ट्रू सही है। ट्रू ये भी सही है, बिल्कुल राइट। स्टेटमेंट 3, व्हेन द न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन्स को कोई सिग्नल मिलता है, एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड व्हिच स्विफ्टली ट्रैवल अलोंग इट्स सिस्टोल, क्या ये सही है गलत है? सर गलत है। हाँ, अब जो गलत कह रहा है बता दीजिए क्यों गलत है ये। मैं बताता हूँ ये गलत क्यों है। आपका जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है ना बेटा, वो एक्सॉन से पास होता है, साइटोन से नहीं, या सिस्टोल से नहीं पास होता। जो आपका जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जब आपका जनरेट होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, याद रखना हमने देखा था, वो आपका एक्सॉन से पास करेगा, आपके सिस्टोल से पास नहीं करता। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट मेरा होगा यहाँ पे गलत, ठीक है। सिस्टोल मतलब साइटोन की बात कर रहे हो लोग, नहीं, आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करता है वाया योर एक्सॉन, नॉट अ सिस्टोल। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 3 यहाँ पे हो जाता है मेरा यहाँ पे गलत, दिस विल बी बिकम अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इतने कोई मार्क करके दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो 3 ओनली यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बाकी सारे आपके यहाँ पे सही है, बाकी ऑल गोइंग टू बी राइट, दिस इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट वन। अराइवल ऑफ एक्सक्यूज मी, अराइवल ऑफ डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन एंडिंग ट्रिगर स्टिमुलेशन इनहिबिशन, ये भी सही है आपका। न्यूरॉन के एंडिंग पे आने के बाद वो दूसरे न्यूरॉन को या फिर ट्रिगर करेगा कुछ करने के लिए या इनहिबिट करेगा कुछ करने के लिए, वही वो कह रहा है, सो दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। देन 59 का क्या होगा आंसर? 59 का गलत बताना है आपको, गलत स्टेटमेंट बता दीजिए जल्दी, क्या होगा ना आपने ये, एंडोक्राइन ऑप्शन डी। सिक्रेट, एंडोक्राइन क्रिएट्स द वैल्यू ऑफ एंजाइम ओनली हाँ जी Option D। ये बिल्कुल सही। सुनिए मेरी बात, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड कभी भी आपके एंजाइम रिलीज नहीं करते, दे आर गोइंग टू रिलीज द हार्मोन। हाँ हार्मोन। जी राइट। एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 60 ओवर हियर, गॉबलेट सेल के साथ जोड़ दो आप यूनिसेलुलर ग्लैंड को, सो 1 का आ गया 4, राइट। एडिपोज टिश्यू को आप यहाँ पे लगा दो 3 के साथ, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तुम्हारा आंसर में यहाँ पे आपको वैसे मिल जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट, राइट। तो ये था आपका पेपर, जो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स था नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकते, आई वोंट से एक दो 2-3 क्वेश्चन जो थे स्टेटमेंट वाले, उसमें शायद आपको सोचना पड़े, बट स्टिल you could have easily answered 25-26 correct answer in this, ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमारा पेपर यहाँ पे देख लिया, आई थिंक आप सबको आपका स्कोर भी मिल चुका होगा, एंड यस सर। यू हैव एनालाइज्ड दैट, राइट। चलिए फिर लेट्स मूव ऑन टू अवर कंटेंट, देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या देखना है। वी हैव स्पेंड हाफ एन आवर इन दिस, हमारे पास हाफ एन आवर ही है, बट चलिए कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है लेट्स हैव अ लुक आज हमें यहाँ पे क्या देखना है। सो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स ओवर हियर।
हाँ जी, सबसे पहले क्या सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट देन, ऑलराइट, चलिए चलिए चलिए। अब हमने ये देखा था कि यार सेल वॉल क्या होता है, वी नो दैट सेल वॉल इज गोइंग टू बी व्हाट। हमने ये भी देख लिया था पिछले क्लास में, अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था दैट यू हैव अ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Yes, sir. आप मुझे बता दो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन लेगा पिंक कलर? Gram negative. Negative. हाँ जी, ग्राम नेगेटिव ने लेना है आपके यहाँ पे पिंक कलर, ठीक है, राइट। और हमने वो स्टेनिंग भी की थी, जिससे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग, जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर Yes, पाते sir. हैं हमारे पर्पल और पिंक बैक्टीरिया को। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या आता है। तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया की बात करता हूँ ना, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर से होती है बनी हुई। तो एक बात याद रखना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, दैट यू हैव अ सेल वॉल which is made up of single layer, which is made up of सिंगल लेयर से बनी हुई होती है वो। तो एक चीज याद रखना कि सेल वॉल आपकी बनी होती है यहाँ पे सिंगल लेयर से, राइट। ग्राम नेगेटिव की तुम देखोगे तो आपको 2 लेयर वहां पे मिल जाती है, तो ये बात याद रखना, इसके अंदर सिंगल लेयर होती है, उसमें 2 लेयर होती है, राइट। यहाँ पे आपको पेप्टोग्लाइकन काफी मिलेगा, यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ पेप्टोग्लाइकन, आप देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी। सो हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टोग्लाइकन आपको एक अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सेकंड बात याद रख लेना आप लोग यहाँ पे। थर्ड चीज जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो वो ये होगी कि आप देखोगे यहाँ पे लिपिड का कंटेंट काफी कम होता है। ये जो सेल वॉल आपकी है, देखो ये नीचे वाला पार्ट को इग्नोर करो, नीचे वाला पार्ट तो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर वाला पार्ट देखो, तो इसके अंदर लिपिड का कंटेंट काफी कम होगा। सो लिपिड कंटेंट इज गोइंग टू बी वेरी लो, सो यू विल हैव लिपिड कंटेंट, इसमें आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा काफी यहाँ पे लो, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप का एसिड मिल जाता है, उसे हम कहते हैं टिकोइक एसिड। सो टिकोइक एसिड आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जो आपके सेल वॉल पे लगा हुआ आपको मिल जाता है। ये आपको ग्राम नेगेटिव में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव में आपको लिपिड कंटेंट काफी कम मिल रहा है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपका जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर से बना हुआ है, राइट। यू कैन सी अ सिंगल लेयर ओनली ओवर हियर, एंड यू हैव हाई अमाउंट ऑफ पेप्टोग्लाइकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेप्टोग्लाइकन का अमाउंट यहाँ पे काफी ज्यादा, काफी अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इतनी स्टोरी तो पहले आपको रखनी है यहाँ पे याद, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट दिस। अब इसका कंप्लीट अपोजिट आपका होता है ग्राम नेगेटिव, इसको देख लो आप यहाँ पे। सो ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखोगे तो यू हैव 2 लेयर्स, एक तो ये लेयर है, Yes. हाँ जी, ये है मेरी लेयर नंबर 1, ये है मेरी लेयर 1, और ये वाली हो जाती है मेरे यहाँ पे लेयर नंबर 2। सो यू हैव 2 लेयर सेल वॉल, राइट। तो याद रखना यहाँ पे आपकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी 2 लेयर से बनी हुई होती है। सो 2 लेयर से बनी हुई आपको यहाँ पे सेल वॉल मिल जाएगी, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल गेट टू सी, राइट। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके अंदर आपको लिपिड कंटेंट काफी ज्यादा मिलेगा। अगर आप ऊपर देखोगे ना थोड़ा, लाइक लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिपिड काफी लगे, ये सब लिपिड ही है, ये सब आपका लिपिड है, ठीक है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन लोगों ने, सो दिस इज ऑल माय लिपिड ओवर है, ये सारा के सारा मेरा यहाँ पे लिपिड है। सो लिपिड कंटेंट आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाता है। याद रखना लिपिड कंटेंट आपका यहाँ पे रहता है ना, लिपिड कंटेंट वो आपका रहेगा अराउंड 20 से लेके 30% जितना। अगर मैं आपको बताऊं ना, जब हमने वॉशिंग किया था तो इसमें से सारा कलर निकल गया था, उसमें से नहीं निकलता। तो इसमें से कलर निकला ही इसलिए था बिकॉज यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट। तो लिपिड के साथ जब आप अल्कोहल से वॉश करते हो तो लिपिड के अंदर जो भी कलर लगा होता है, लिपिड ने जो भी कलर रिटेन किया होता है, वो सारा के सारा निकल जाता है, और इसलिए आपको फिर वो पर्पल कलर इसके अंदर नहीं मिलता, वो उसके अंदर मिलता है। तो याद रखना लिपिड कंटेंट आपका यहाँ पे रहेगा काफी ज्यादा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और पेप्टोग्लाइकन अगर आप देखते हो ना तो थोड़े कम होते हैं यहाँ पे। सो पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट यहाँ पे रहेगा कम, तो पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट विल बी लेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, और यहाँ पे कोई टिकोइक एसिड भी आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा। सो दीज आर द डिफरेंसेस आई फाइंड इन द ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल के अंदर। देखिए ये काफी
माइक्रो डिटेल्स है, इन माइक्रो डिटेल्स को आप याद रखिए बिकॉज दे कैन बिकम अ क्वेश्चन, दे कैन बिकम अ स्टेटमेंट, और इतनी माइक्रो डिटेल एनसीईआरटी में कई बार मेंशन नहीं की होती, सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये याद रखें। जब भी ग्राम पॉजिटिव आए दिमाग में, सिंगल लेयर्ड, ग्राम नेगेटिव आए, 2 लेयर आपको होता नहीं वहां पे, और फिर 2 लेयर में याद रखना यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट इन ग्राम नेगेटिव, और पेप्टोग्लाइकेंस का भी यहाँ पे कंटेंट आपका रहता है काफी कम, ठीक है, जो बिल्कुल अपोजिट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ? Yes, sir. हाँ जी मोनिका बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर टिकोइक एसिड का क्या काम होता है इनमें, मतलब फंक्शन क्या है इसका? दैट इज समथिंग लाइक इवन लाइक नॉट क्लियर, कलेक्टिवली भी इसका दिखाया जाए तो सब लाइक क्लियर रोल नहीं है, बट इट इज बीन बिलीव दैट टिकोइक एसिड इज एक्चुअली समथिंग जो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइक इम्यून रिस्पॉन्स से बचाने के लिए आपकी मदद करता है, बट स्टिल इसका रोल एग्जैक्टली रोल क्या, इट इज नॉट स्टिल क्लियर ओवरऑल, लाइक इसका क्लियर रोल है नहीं अभी तक, बट वी हैव जस्ट सीन दैट दिस एसिड इज प्रेजेंट, बट फंक्शनली इट इज बिलीव कि आपको बचाता है, राइट, दूसरे उन सेल से जो आपको डैमेज कर सकते हैं, जैसे आपके इम्यून सेल हो गया, बट एग्जैक्ट रोल इट इज नॉट बीन क्लियर ऑफ टिकोइक एसिड, ठीक है। So yeah, that is the thing for टिकोइक एसिड, not like we don't have a strong evidence कि वो करता क्या है। So that is something we have seen। ये तो हमारी कल की लास्ट क्लास की स्टोरी थी। देखो लास्ट क्लास में हमने ये किया था आफ्टर 13 स्टेज। यस सर। विंग सर सिंबल, वो फाइब्रोब्लास्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में। हाँ वो भी किया था, ब्लैक एंड व्हाइट किया था हमने, उन्होंने आपको कलर दिया यस था। सर, दिया था। अब ये डिफरेंसेस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट, डिफरेंसेस यहाँ पे क्या है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव सिंगल लेयर्ड, यहाँ पे होता है डबल लेयर्ड। द थिकनेस 20 से 80 नैनोमीटर जितनी होगी, यहाँ पे थिकनेस आपकी होती है ग्राम नेगेटिव की 8 से लेके 10 नैनोमीटर जितनी, राइट। अब थिकनेस को लेके जनरली क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। पेप्टोग्लाइकन इट इज थिक लेयर, ऑल्सो मल्टी लेयर्ड, काफी ज्यादा मिल जाता है। पेप्टोग्लाइकन्स ग्राम नेगेटिव में मिलते हैं कम, सो इट इज थिन लेयर्ड ऑफन सिंगल लेयर्ड, तो ये याद रख लेना। टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव, टिकोइक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, उसके अंदर आपको नहीं मिलता। लिपोपॉलीसेकेराइड इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये पॉइंट को आप हर एक पॉइंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नहीं मिलती, मतलब सिंगल लेयर ही है ना, तो कोई आउटर इनर नहीं है। यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन इज मोस्टली प्रेजेंट, यू गेट टू सी द आउटर मेम्ब्रेन वेरी क्लियरली, जो आप यहाँ पे देखते हो ना, इज माय आउटर मेम्ब्रेन, दिस लेयर वन इज माय आउटर मेम्ब्रेन, सो दिस इज माय आउटर एंड दिस इज माय इनर, देन लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है पॉजिटिव के अंदर, यहाँ पे रहेगा 20 to 30% विल बी द देयर, राइट। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, दीज आर वेरी ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आप डालते हो तो इनकी डेथ सबसे पहले होती है, मतलब ये आराम से मर जाते हैं जनरली। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक वाले सोल्यूशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करता हूं, सो दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये लोग जनरली एंटीबायोटिक सोल्यूशन में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं, रह पाते हैं, तो ये बात आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सारे पॉइंट्स आने की जरूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर दो, लाइक देन यू कैन इग्नोर द दिस थिकनेस वाला पॉइंट, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको ये 3 पॉइंट भी अगर अच्छे से याद है ना जो मैंने यहाँ पे कराया, दैट इज ऑल्सो इनफ। अगर इतने भी अगर आप याद रखते हो तब भी आपका क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद, राइट। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे सेल वॉल खत्म। सो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज समथिंग व्हिच आई हैव जस्ट कंप्लीटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं इवन एज अ सेल मेम्ब्रेन, उसकी स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अभी हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया की, लेकिन याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स इज गोइंग टू बी द सेम, कोई डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो याद रखना मेम्ब्रेन, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल या कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर भी है बैक्टीरिया के अंदर भी और दोनों सेम है और दोनों का लाइक स्ट्रक्चर फंक्शन सेम है, तो आपने आंसर करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So that will have the same structure and function as it is seen in the human beings. तो इसमें कोई आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलता। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो याद रखिए कि इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए 2 चीजें। इट विल हैव, प्रोटीन एंड कार्बन। हाँ जी, सो विल हैव अ फॉस्फोलिपिड
फॉस्फोलिपिड आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, सो फॉस्फोलिपिड आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। उसके साथ साथ यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। सो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बना होता है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार जनरली किससे बना होता है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब मैं बात करता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो याद रखना ये आपका होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। ये आपका हमेशा रहेगा सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा सिलेक्टिवली परमिएबल है, एंड आई एम सेइंग दैट इट सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि समझो अगर ये मेरी मेम्ब्रेन है, समझो ये मेरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो ये मेम्ब्रेन इस चीज का ध्यान रखती है कि क्या चीजें अंदर आएंगी और क्या चीजें बाहर रहेंगी, राइट। तो अगर कोई टॉक्सिक चीज है, अगर कोई बाहर एक टॉक्सिक चीज बाहर खड़ी है, राइट, जो सेल के अंदर आना ही चाहिए, तो उसे वो अंदर नहीं लेने वाला। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर आने नहीं देगी। समझो ये मेरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, दिस इज माय साइटोप्लाज्म, तो उसको आप अंदर नहीं लोगे। अगर कोई एसेंशियल चीज है, समझो कोई एसेंशियल प्रोटीन है, कोई एसेंशियल मिनरल है, तो उसे आप अंदर ले लोगे, उसको आप काफी हैप्पीली अंदर लोगे। समझो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन खड़े हुए हैं, तो मैग्नीशियम आयन को अंदर लोगे, लेकिन आप इसको अंदर नहीं लोगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। आपकी मेम्ब्रेन ध्यान रखती है कि किस चीज को अंदर आना चाहिए और किस चीज को अंदर आना नहीं चाहिए। सो इसलिए हम कहते हैं उसे एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल। इवन चीजों को किसको हमें बाहर भेजना है और किसको नहीं भेजना, वो सारा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो ये बात याद रखना दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, ये बात दिमाग में उठा लो, चाहे वो बैक्टीरिया की होगी चाहे वो हमारी होगी, इट इज नॉट सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट। एंड इट्स अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, it's a double layer covering. Plasma membrane is going to be double layered. It's a double layer covering. एक आपका डबल लेयर कवरिंग भी आपका यहाँ पे ये हो जाता है। सो ये बात भी याद रख लेना, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन या डबल लेयर कवरिंग आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा और देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दैट ओवर हियर। तो जब आप इस मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करें तो मेम्ब्रेन में आपको काफी चीजें यहाँ पे दिख रही है। आपको पहले दिखेगा यहाँ पे आपका फॉस्फोलिपिड। अब मैं फॉस्फोलिपिड को यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली होता क्या है या कैसे दिखता है। सो अगर मैं फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे बात करूंगा, so it will have something like this kind of structure. एक बड़ा सा हेड होगा एंड देन यू हैव अ टेल ओवर देयर, राइट। तो ये जो हेड वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, द हेड वाला पार्ट यू गेट टू सी, दैट इज द फॉस्फेट पार्ट एक्चुअली। इसको हम काफी बार कहते हैं एज अ फॉस्फेट वाला पार्ट। फॉस्फेट आपको यहाँ मिलता है, और जो टेल वाला पार्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए, दैट इज द लिपिड पार्ट। ये आपका होता है लिपिड वाला पार्ट, राइट। ये आपको मैं काफी लाइक क्रूडली बता रहा हूँ, ठीक है, बट आप यहाँ पे याद रखना कि जो हेड वाला पार्ट यहाँ पे था उसे हम कहते हैं फॉस्फेट वाला पार्ट, और जो टेल वाला पार्ट होगा यहाँ पे उसे हम बोलूंगा यहाँ पे ऐसा लिपिड वाला पार्ट या लिपिड वाला कंपोनेंट ओवर है। अब इसमें आप एडिशनल एक और चीज याद रखना, द थिंग यू हैव टू नो हियर इज कि जो मेरा हेड वाला पार्ट होगा, सो दिस इज माय हेड, ये जो मेरा है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी द हेड, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द टेल। ये जो मेरा यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द टेल। अब एक चीज आप यहाँ पे रखना याद, जो हेड वाला जो पार्ट होता है, हेड वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट होगा, ये आपका होगा हाइड्रोफिलिक। ये आपका यहाँ पे होगा हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब ये पानी के साथ काफी खुशी खुशी इंटरेक्ट कर सकता है। यस सर। इसको कोई दिक्कत नहीं है पानी के साथ इंटरेक्ट, इसको कोई दिक्कत नहीं है पानी या एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करने में। सो हेड पार्ट इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोफिलिक, एंड देन excuse me again, and then you have the tail part, then you have हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। हाँ जी, जो टेल पार्ट आपका यहाँ पे रहता है, दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक। अब जब हम कह रहे हैं कि मेरा टेल पार्ट यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रहता है, तो याद रखना एक तो बात क्लियर है कि यार ये मेरा इंटरेक्ट करेगा नहीं, ये मेरे एक्वेशियस पानी एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ या
पानी के साथ मेरा यहाँ पे इंटरेक्ट इसने नहीं करना. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी गेट टू नो, राइट? I don't know what has happened to me. Right? So that's one thing. The other thing what you have to know here is कि आपका जो हाइड्रोफोबिक यहाँ पे है, इसके लिए हम एक और यहाँ पे टर्म यूज करते हैं. इट इज गोइंग टू बी नॉन पोलर. ये आपका रहेगा यहाँ पे नॉन पोलर. ठीक है? एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर पोलर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि पोलर क्या है और मेरा नॉन पोलर यहाँ पे क्या है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो अगर आप मेम्ब्रेन के अंदर अरेंजमेंट अगर आप देखते हो, मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप अरेंजमेंट अगर आप देखोगे, सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. And you will have a large protein over here. ऐसा मिल जाएगा आपको. So आपको एक डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग आपको इस तरीके से आपको मिलती है. सो आपके जो लिपिड का जो टेल वाला पार्ट है आपका यहाँ पे, इट इज ऑन द इनर साइड. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द इनर साइड. ठीक है? अंदर के साइड पे आपका रहता है. और जो हेड वाला पार्ट है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ. दैट इज द वन व्हिच इज इंटरेक्टिंग इन द एक्वेशियस सॉल्यूशन. और बीच बीच में आपका के प्रोटीन लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. तो इस तरीके से आपकी डबल मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे रहती है अरेंज. तो अगर आप देखोगे तो योर टेल पार्ट इज इन द सेंटर. The tail part over here, the tail part is always in the center. क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना, ये पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता. इट इज हाइड्रोफोबिक. तो टेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सेंटर वाले पार्ट के अंदर. और जो हेड वाला पार्ट होता है ये बाहर के साइड पे होता है. आप वो पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो. यू कैन सी द हेड पार्ट इज ऑन द आउटर साइड. वो इंटरेक्ट कर पा रहा है चीजों के साथ, बट टेल पार्ट आपकी सेंटर में है. वो एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करती. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. तो पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, याद रख लेना. सिंपल सी बात है. पोलर मतलब जो वाटर के साथ या एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्ट करेगा. नॉन पोलर मतलब जो इंटरेक्ट नहीं करेगा एक्वेशियस सॉल्यूशन के साथ या वाटर के साथ. ठीक है? तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद. हेड वाले पार्ट में आपको फॉस्फेट मिलता है. हेड वाले पार्ट में आपको फॉस्फेट मिलेगा. टेल वाले पार्ट में तो आपको मिलता है आपका यहाँ पे लिपिड. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड, राइट? अब फॉस्फोलिपिड के अलावा आपको मिल जाए यहाँ पे प्रोटीन. फॉस्फोलिपिड के अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं प्रोटीन. प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड आर द मेजर कंपोनेंट. ये आपका मेजर कंपोनेंट बनता है आपके ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देम. तो समझो कि ये मेरे यहाँ पे प्रोटीन है. ये जो मेरे यहाँ पे प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है मेरा यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है, याद रखना कि इस प्रोटीन के थ्रू आप चीजों को अंदर बाहर भेज सकते हो. इस प्रोटीन के थ्रू मैं कई बार अपनी चीजों को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भेज सकता हूँ, राइट? ये मेरा जो प्रोटीन है मेरा पूरा मेम्ब्रेन को कवर कर रहा है. मतलब आउटर साइड पे भी है और इनर साइड पे भी मुझे यहाँ मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए. तो बिल्कुल बीच में जो लगा हुआ है मेरा यहाँ पे प्रोटीन, जो आउटर साइड पे भी इंटरेक्ट कर रहा है सेल के बाहर और सेल के अंदर भी इंटरेक्ट कर रहा है. सो दैट इज माय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. उसी तरीके से कुछ प्रोटीन आपको मिलेंगे यहाँ पे. यू विल फाइंड सम प्रोटीन ओवर हियर जो एक ही साइड पे होंगे. समझो यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ है, राइट? यू हैव वन प्रोटीन ओवर हियर, राइट? समझो मेरी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मेरी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक मेरा प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है. देयर इज वन प्रोटीन अटैच ओवर हियर. या मेरा समझो एक प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर के साइड पे, राइट? अब जो जब तुम्हें ऐसे प्रोटीन दिख रहे हैं जो कि इधर बाहर के साइड पे है या फिर अंदर के साइड पे है, इधर दे आर ऑन द आउटर साइड और दे आर इन द इनर साइड, तो अगर आपको ऐसे प्रोटीन दिख जाते हैं ना, सो सच प्रोटीन कैन बी कॉल्ड एज माय पेरिफेरियल प्रोटीन. पेरिफेरियल प्रोटीन. पेरिफेरियल प्रोटीन इधर आपका बाहर के साइड पे होगा या फिर अंदर के साइड पे होगा, मतलब सेल के अंदर के साइड पे होगा या फिर बाहर के साइड पे होगा. सो दैट इज माय पेरिफेरियल प्रोटीन. तो प्रोटीन आपको दो टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पेरिफेरियल और ट्रांस मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब मुझे आप लोग बताएंगे, नाउ ट्राई टू टेल मी ओवर हियर. जैसे लेबल तो यहाँ पे किया है उन लोगों ने वैसे भी, बट स्टिल मैं बताता हूँ. ये वाला प्रोटीन क्या लग रहा है आपको, ट्रांस मेम्ब्रेन है या पेरिफेरियल है? ये वाला ट्रांस ट्रांस मेम्ब्रेन
protein. यस, इट इज माय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पूरा मेम्ब्रेन को बाईपास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, बाहर भी इंटरेक्ट कर रहा है, अंदर की साइड में भी इंटरेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ इंटीग्रल प्रोटीन। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट। अगर आप ये वाला प्रोटीन देखते हो जिसका लेबलिंग में यहाँ पे क्या हुआ है, वो सिर्फ एक अंदर के साइड पे ही है, बाहर के साइड पे नहीं है। सो दैट इज माय पेरिफेरियल प्रोटीन। ये है मेरा यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अच्छा मुझे चलो ये वाला बता दो, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, समझो ये सिर्फ बाहर के साइड पे है, अंदर के साइड पे नहीं है, तो ये कौन सा प्रोटीन हुआ यहाँ पे? Trans. पेरिफेरल प्रोटीन। ये पेरिफेरल होगा, ये ट्रांस नहीं होगा, ये होगा मेरा पेरिफेरियल। अगर वो सिर्फ बाहर के साइड पे है, अंदर साइड पे नहीं लगा हुआ, सो दैट इज माय पेरिफेरियल प्रोटीन। तो दो टाइप के प्रोटीन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, you'll have a peripheral and you'll have a transmembrane protein। So ये दो चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो फिलहाल इनको इस तरीके से आगे, I'll try to show you more picture based on them। We'll try to pick some more pictures like just to make you understand। अब यहाँ पे और चीजें आप यहाँ पे देखो, ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। एक कोई चीज का ध्यान रखना कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है आपके पास, फॉस्फोलिपिड है, और भी चीजें आपको मिल जाती है। तो और भी चीजें आपके यहाँ पे क्या मिल जाती है? सो और भी चीजों में आपके यहाँ पे आ सकता है समथिंग लाइक योर कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा आपके मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ, दैट्स वन थिंग। उसके साथ यू विल हैव समथिंग लाइक योर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आपको ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे मिल जाता है जिनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, इनका काम क्या होता है हम लोग देखेंगे, बट याद रखना ये तीनों कंपोनेंट भी आपको मिलते हैं आपके फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की जो पूरी जो लेयर बनी हुई है वहां पे, उसके अंदर आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी मिलेंगे, और आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब इनको हम अगली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। विल ट्राई टू सी दैट ये लोग क्या करते क्या नहीं करते अगली क्लास के अंदर। लेकिन क्लास रैप अप करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर किसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए, और आपको हैंड रेस करना पड़ेगा आंसर करने के लिए, हैंड रेस करिएगा, किसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए हाई अमाउंट ऑफ पेप्टोग्लाइकन। हैंड रेस हुए हैं अभी कई सारे, वेरी गुड। मुस्कान बताइए। ग्राम पॉजिटिव। उसमें पेप्टोग्लाइकन बहुत ज्यादा होगा। यस सर। ऑलराइट, ठीक है, ट्रू, वेरी ट्रू, दैट्स राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे यह है, आप मुझे बताइए ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव में से किसके अंदर लिपिड कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। हैंड रेस करना पड़ेगा आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, हैंड रेस यहाँ पे हो चुका है। वंशिका बताइए। ग्राम पॉजिटिव। लिपिड कंटेंट बेटा आपका बहुत ज्यादा रहेगा आपके ग्राम नेगेटिव के अंदर। ठीक है, सो ग्राम नेगेटिव विल हैव अ मच मोर अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट, और इसलिए ही वो कलर भी रिटेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉट आल्सो एबल टू रिटेन द कलर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, मुझे बताइए कौन सा ऑर्गेनल होता है आपके बैक्टीरिया के अंदर जो आपको प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंड रेज हो चुका है कुछ बच्चों का। पलक बताइए क्या आंसर है आपका। ग्राम नेगेटिव। अरे 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 नहीं नहीं, अब ये ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव वाला क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऑर्गेनल होता है या कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके बैक्टीरिया को। हाँ जी, अब हैंड रेज करिए। अंशिका बताएगी, अंशिका बताइए। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, राइट, प्लाज्मिड विल बी द राइट आंसर। प्लाज्मिड आपका बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, पुराना क्वेश्चन है, याद करना। मुझे बताइए बैक्टीरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया को कहीं पे जाके चिपकना हो, उसे जाके उस पत्थर से चिपकना है, तो वो कौन सी चीज यूज करता है चिपकने के लिए। हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, बताइए बेटा। सो आ चुके हैं कई सारे हैंड रेस। मुझे बताइए, ज्योति आप बताइए क्या होगा वो। फिम्ब्रिए। राइट,
फिमरिए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, राइट। फिमरिए की मदद से आप लाइक चिपक सकते हो, कहीं भी जाके वॉल पे जाके आप चिपक सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन, मुझे बताइए सेल एनवेलप के अंदर यू हैव द ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका यहाँ पे होता है, दो टाइप के होते हैं, वो दो टाइप्स मेरे कौन से होते हैं बताइए आप मुझे। सो लेट्स सी, दीक्षा, मुस्कान, एनीवन एल्स, कोमल बताइए। कैप्सूल एंड स्लाइम। कैप्सूल एंड स्लाइम इज द करेक्ट आंसर, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। सो ये हमने कुछ ये देखी थी और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आप देखा। आज की क्लास में बेटा हमने बहुत ज्यादा कंटेंट कवर नहीं किया, वी हैव आई थिंक स्पेंड हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। बट कल की क्लास से, राइट, कल से लेके लाइक सैटरडे तक विल बी डूइंग दिस पार्ट। कल क्या होगा ना, कल आपका मतलब कल से हम ये भी चालू करेंगे हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा प्रोकैरियोट में हमारा पूरा कंपोनेंट खत्म हो चुका है, हमें बस क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं ताकि हमारा हाथ बैठे, जो आपने किए भी है बीच में सॉल्व। एंड देन विल मूव ऑन टू द यूकैरियोटिक सेल पे हम लोग लाइक मूव करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें वहां पे क्या देखना है क्या नहीं देखना, राइट। नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, मैं आपसे एक पोल रन करूंगा, जस्ट वेट अ मिनट बिफोर वी क्लियर द क्लास। जस्ट एक मिनट, 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। Let me just run the poll. ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया है। एंड एक और ऑप्शन में डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये कि क्या आज का क्लास आप लोगों को यहाँ पे समझ आया था? सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू, राइट। सो या सो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, सो यू कैन आंसर ओवर हियर। आई होप आप सबको यहाँ पे पोल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। यस। क्विकली गो फॉर द अप्रोप्रिएट आंसर जो भी आपको यहाँ पे लग रहा है, प्लीज आंसर दैट सो आई कैन गेट टू नो कि कैसा क्लास को आपको समझ आ रहा है। एंड प्लीज यू कैन आंसर लाइक रिलैक्स करके आंसर करो, आई कैन नॉट सी योर नेम्स ओवर हियर, ठीक है। सो या जस्ट आंसर विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, ठीक है। सो दैट्स इट, आई थिंक आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स ओवर हियर। ऑलराइट, सो कल की क्लास में याद रखना हम लोग क्या करने वाले। कल की क्लास के अंदर एक तो हमारी ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, खत्म करेंगे इसे, एंड देन विल स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली अब आपका एक तरीके से चालू हो ही गया है यूकैरियोट्स, बिकॉज मेम्ब्रेन दोनों के अंदर सेम रहती है, राइट, इट डजंट चेंज। सो